उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से अश्लील हरकते का विरोध करने पर मनचलों ने धारदार हथियार से छात्रा की गर्दन पर वार, घायल अवस्था कराया अस्पताल में भर्ती। रीत उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हैं कि परीक्षा देकर स्कूल से वापस लौट रही एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की गई। छात्रा को रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। छात्रा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला कांठ थाना क्षेत्र के गांव सिरसा ठाठ से जुड़ा है। यहां रहने वाली एक छात्रा कांठ के सेंट पॉल स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। स्कूल से परीक्षा देकर लौटते समय स्कूल के गेट के सामने खड़े 2 बाइकों पर सवार 6 मनचलों ने अश्लील हरकतें की, जिसको छात्रा के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और साइकिल लेकर घर की चलती। जैसे ही छात्रा रसूलपुर गांव से आगे निकली, पीछे से आकर मनचलों ने छात्रा की साइकिल में टक्कर मार दी और धारदार हथियार से छात्रा की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर मनचले फरार हो गए, जिसके बाद घायल छात्रा को परिजन लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले पर एसएसपी हेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांठ थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ धक्का मुक्की और जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कुछ लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाइट निशु, पीड़ित छात्रा बाइट सत्यपाल सिंह, छात्रा के पिता बाइट हेमराज मीणा, एसएसपी मुरादाबाद। इंटरनेशनल स्कूल में मैं एग्ज़ाम देके आ रही थी, तो मतलब स्कूल के बाहर काफ़ी सारी भीड़ थी और उसमें से रोड के पास 2 बाइकें थी। 3 लड़के थे दोनों बाइकों पर, और मतलब उन्होंने मेरी तरफ इशारा भी किया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने के बाद मैं साइकिल लेके चली गई और मतलब उन्होंने शायद पीछा किया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उन्होंने ये कहा, मतलब कहा कुछ नहीं, और उन्होंने ना मतलब पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मैं गिर गई और उन्होंने जो भी चाकू छुरी चलाई वो चला दी, और मतलब मैं उनको पहचान सकती हूँ। और उनके मतलब जैसे हमारे लड़ाई हुई तो हम उसके हाथ में चोट लगी हुई है। अच्छा, तो किसी पर कुछ शक है आपको? नहीं। इसकी शिकायत पुलिस से की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है? हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? ये कह रहे हैं हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या चाहते हैं? न्याय। मुझे कहाँ पढ़ते हो आप? क्या आपके साथ में घटना है? सर मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, कांठ पढ़ती हूँ, सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल में। मैं एग्ज़ाम देके आ रही थी, तो मतलब स्कूल के बाहर काफ़ी सारी भीड़ थी और उसमें से रोड के पास 2 बाइकें थी। 3 लड़के थे दोनों बाइकों पर, और मतलब उन्होंने मेरी तरफ इशारा भी किया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने के बाद मैं साइकिल लेके चली गई और मतलब उन्होंने शायद पीछा किया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उन्होंने ये कहा, मतलब कहा कुछ नहीं, और उन्होंने ना मतलब पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मैं गिर गई और उन्होंने जो भी चाकू छुरी चलाई वो चला दी, और मतलब मैं उनको पहचान सकती हूँ। और उनके मतलब जैसे हमारे लड़ाई हुई तो हम उसके हाथ में चोट लगी हुई है। अच्छा, तो किसी पर कुछ शक है आपको? नहीं। इसकी शिकायत पुलिस से की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है? हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? ये कह रहे हैं हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या चाहते हैं? न्याय। क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। आपकी बेटी के साथ में क्या घटना? सर ये स्कूल में पेपर देख आ रही थी, इस पास में ही है स्कूल है, वहाँ से पेपर देख आई और कुछ लड़के, 2 बाइक थी, 3 लड़के थे उन पर, उन्होंने ढाटे बांध रखे थे। आए और ये यहाँ से रसूलपुर है, रसूलपुर से पास में जो गांव उतर जाते हैं
और इसकी साइकिल में टक्कर मार दी। साइकिल टक्कर मारने के बाद ये गिर गई। इन्होंने आपस में झगड़ा हुआ जैसे भी हुआ, इसने उन्होंने जो है इसके चाकू को मार दिया, इसके गला काटने की कोशिश की। उसके बाद में क्या कार्रवाई? उसके बाद हमने जाके थाने में इतला कर दी। थाने वाले बोले ठीक है, तो उसके बाद हमने रिपोर्ट वो जाँच उच करवाई इसकी थाने में। मतलब फिर उसके बाद हमने जो है अस्पताल में वो करवाई, ट्रीटमेंट करवाई। क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि उनको आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पहले एक जानकारी मिली थी कांट थाना क्षेत्र में, एक छात्रा के साथ में कुछ लोगों ने उसके साथ में धक्का मुक्की किया और उसको मारने का भी प्रयास किया, जिसमें उसको चोट भी लगी है। और इसी पे थाना हमारे कांट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और 2 लोगों की जानकारी मिली है, 2 लड़कों के बारे में, जो कि पहले से ये था कि पहले तो उन्होंने आरोप लगाया था कि परिवार के कुछ लोगों के द्वारा उसके ऊपर हमला कराया गया है, लेकिन बाद में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ में इसमें तहरीर दिया गया है, जिसमें अभी कुछ लोगों का नाम प्रकाश में है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस इसमें उनके खिलाफ शुरुआती जांच आप लोगों ने कुछ करी होगी, मकसद क्या निकला उसमें? देखिए, पहले तो जो छात्रा के जो परिजनों के द्वारा ये लगाया गया था कि उनके परिवार से कोई उनका झगड़ा चल रहा है, तो उनके द्वारा घटना कराई जा सकती है, लेकिन बाद में उनके द्वारा अज्ञात में तहरीर दिया गया है। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें लड़की के द्वारा इस तरह कोई चीज़ नहीं बताई, वो लड़कों को जानती नहीं है, तो उन लड़कों को पता किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है, उसमें हमारी टीम लगी हुई और जल्दी इसमें कर रही है।